हर शिवालय में एक रूप शांत बैठा है, अडोल, अचल, अजेय। लोग उसे वाहन कहते हैं, पर सच यह है वह शक्ति उससे कहीं ज्यादा प्राचीन है। कौन है वह जो शिव के सामने बैठकर पूरे ब्रह्मांड में संतुलन रखता है? आज हम जानेंगे उस शक्ति के बारे में जिसे दुनिया नंदी के नाम से जानती है। जब समय का अस्तित्व ही नहीं था, न दिन था न रात, न दिशाएं थी न आकाश, उस अदृश्य शून्य में केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, ओम। वह आनाद नाद जो सृष्टि का प्रथम स्पंदन बना, उसी दिव्य ध्वनि से प्रकट हुई आदि शक्ति और आदि शक्ति से प्रकट हुए महाकाल, महायोगी, संहार और सृष्टि के स्वामी भगवान शिव। जब ब्रह्मांड गति में आया, जीवन और मृत्यु का चक्र आरंभ हुआ, धर्म और अधर्म का संतुलन स्थापित हुआ। पर युगों के प्रवाह में जब अधर्म का अंधकार बढ़ने लगा, जब असुरों का अहंकार देवताओं की शक्ति को चुनौती देने लगा, जब युद्धों से सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा, तब महादेव ने निश्चय किया, मुझे एक ऐसा भक्त चाहिए जो न केवल भक्त हो बल्कि स्थिरता का आधार बने, जो भक्ति में अचल हो, सेवा में निष्काम हो और धर्म की रक्षा में अडिग हो। हिमालय की गोद में जहाँ केवल बर्फ, वायु और मौन था, वहाँ एक महान तपस्वी रहते थे, ऋषि शिलाद। वे वेदों के ज्ञाता थे, त्याग और शक्ति भक्ति के प्रतीक थे, पर उनके हृदय में एक अभिलाषा थी, एक पुत्र की, जो केवल मेरा वंश आगे न बढ़ाए बल्कि शिव का परम भक्त भी बने। इसके लिए उन्होंने घोर तप किया, कभी अग्नि के मध्य खड़े होकर, कभी जल में डूबकर, कभी निराहार रहकर। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। देवता विचलित हुए, स्वर्ग कांप उठा और फिर अग्नि से प्रकट हुए भगवान शिव, त्रिनेत्र, जटाओं में गंगा, मस्तक में चंद्र। भगवान शिव ने कहा, शिलाद पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान। ऋषि बोले, प्रभु ऐसा पुत्र दीजिए जो मृत्यु से परे हो, जो आपका अंश हो। शिव मुस्कुराए और कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो मेरे ही अंश से उत्पन्न होगा, वही होगा नंदी। एक दिन जब ऋषि शिलाद भूमि जोत रहे थे, धरती से प्रकाश फूटा। उस प्रकाश से प्रकट हुआ एक तेजस्वी बालक, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, देह से दिव्य आभा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषि बोले, वत्स, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, शिव के अंश हो। उन्होंने उसका नाम रखा नंदी, अर्थात आनंद, सुख, स्थिरता। नंदी कोई साधारण बालक नहीं थे। वे वेद सुनते और तुरंत आत्मसात कर लेते। वे घंटों ध्यान में लीन रहते। उनकी वाणी से वातावरण पवित्र हो जाता। देवर्षि नारद ने देवलोक में कहा, पृथ्वी पर एक बालक जन्मा है जो मृत्यु से परे है। देवताओं ने परीक्षा लेने का विचार किया। 2 अप्सराएं आईं। उन्होंने नंदी को मुंह में डालने का प्रयास किया। नंदी बोले, सुंदरता तभी पूर्ण है जब उसमें विनम्रता हो। अप्सराएं लज्जित हुईं। देवता समझ गए, यह बालक केवल ज्ञानी ही नहीं, करुणा में भी है। नंदी हिमालय में तप करने लगे। कठोर सर्दी, बिना अन्न, केवल ओम नमः शिवाय। अंततः शिव प्रकट हुए। नंदी ने कहा, प्रभु केवल आपकी सेवा चाहिए। शिव ने कहा, 3 वरदान दिए, तुम मेरे गणों के प्रमुख बनोगे, हर वक्त पहले तुम्हें प्रणाम करेगा, तुम मेरे वाहन और सखा बनोगे। उस क्षण नंदी का दिव्य रूप प्रकट हुआ, श्वेत, तेजस्वी, विशाल। वे बने नंदीश्वर। देवलोक की कन्या सुयशा शिव भक्त, उसने तप किया और शिव से वर मांगा। शिव ने कहा, तुम्हारा विवाह मेरे प्रिय नंदी से होगा। कैलाश में दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह मिलन था भक्ति और समर्पण का। एक दिन लंकापति रावण कैलाश पहुंचा। उसने नंदी से कहा, मेरे मार्ग से हटो। नंदी बोले, तेरा अंत एक बानर के हाथों होगा। रावण हंसा, पर काल चुप नहीं रहता। जब हनुमान लंका पहुंचे, सोने की लंका जल उठी। नंदी का वचन सत्य हुआ। एक राक्षस सेना ने कैलाश पर चढ़ाई की।
नंदी ने विराट रूप धारण किया, सींगों से शत्रुओं को परास्त किया। शिव बोले, अब से तुम धर्म रक्षक नंदी कहलाओगे। नंदी कभी शिव की ओर पीठ नहीं करते। वे सिखाते हैं भक्ति में धैर्य चाहिए, सेवा में समर्पण चाहिए, प्रेम में मौन चाहिए। नंदी का कान केवल कान नहीं, भक्त और शिव के बीच सेतु है। नंदी केवल वाहन नहीं, वे स्थिरता के प्रतीक हैं, धैर्य के स्वरूप, भक्ति के आदर्श, धर्म के रक्षक। जो अडिग हो जाता है वही अमर हो जाता है। कैलाश पर्वत शांति, ध्यान और समाधि का धाम। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। नंदी उनके सामने अडोल बैठे थे, पर उस दिन वातावरण में एक सूक्ष्म कंपन था। नंदी ने अनुभव किया, सृष्टि में कहीं कुछ असंतुलित हो रहा है। उनकी दृष्टि दूर भविष्य में प्रवेश कर गई। उन्होंने देखा कलयुग का प्रारंभ। नंदी ने पहली बार शिव जी से प्रश्न किया, प्रभु, जब कलयुग आएगा, जब मनुष्य भक्ति छोड़ देगा, जब धर्म व्यापार बन जाएगा, तब क्या होगा? शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने कहा, नंदी, कलयुग में लोग मंदिर आएंगे पर मन खाली होगा, जप करेंगे पर भाव नहीं होगा। नंदी का हृदय व्याकुल हुआ। नंदी बोले, प्रभु, यदि कलयुग में भक्ति कम हो जाएगी तो मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। मैं लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। शिव ने कहा, यदि तुम जाओगे तो तुम्हें मौन रहना होगा, तुम्हें पत्थर का रूप धारण करना होगा। तुम केवल सुनोगे, बोलोगे नहीं। क्षण भर के लिए कैलाश मौन हो गया। क्या नंदी यह स्वीकार करेंगे? नंदी मुस्कुराए, प्रभु, यदि मेरी वाणी रुक जाए पर किसी भक्त का विश्वास बच जाए तो यह मुझे स्वीकार है। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कलयुग में तुम हर शिवालय में बैठोगे, लोग तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे और तुम उन्हें मेरे तक पहुंचाओगे। और तभी से हर मंदिर में नंदी शिव की ओर देख रहे हैं। कलयुग में एक व्यक्ति मंदिर आया। वह धनवान था पर अहंकारी। वो शिव से बोला, मुझे और धन दो। वो नंदी के कान में भी बोला, मुझे और धन चाहिए। नंदी मौन रहे। उस रात उस व्यक्ति को स्वप्न आया। स्वप्न में नंदी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने धन मांगा पर संतोष नहीं मांगा, तुमने शक्ति मांगी पर विवेक नहीं मांगा। अगली सुबह वो व्यक्ति बदल चुका था। एक गरीब वृद्ध, नंगे पांव, आंखों में आंसू। वह बोला, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, बस आपका नाम है। उसने नंदी के कान में कहा, मुझे बस भक्ति दे देना। उस रात उसके घर में अन्न पहुंचा, पर उससे बड़ा चमत्कार उसके भीतर शांति उतर आई थी। कलयुग में कुछ लोग मंदिरों को राजनीति और दिखावे का केंद्र बनाने लगे हैं। एक रात भूकंप आया, लोग डर गए। एक संत ने ध्यान में देखा, नंदी के नेत्रों से अग्नि निकल रही है। संदेश स्पष्ट था, मंदिर व्यापार नहीं, भक्ति का स्थान है। क्या नंदी केवल बैल हैं? नहीं, ये प्रतीक हैं धैर्य का, सेवा का, मौन शक्ति का, गुरु तत्व का। शिव गुरु हैं। गुरु तक पहुंचने का द्वार नंदी हैं। कभी ध्यान से देखिए, नंदी शिव की आंखों में देख रहे होते हैं। यह संकेत है, जिस पर तुम्हारा ध्यान टिकेगा तुम वैसे ही बन जाओगे। नंदी ने अपना ध्यान शिव पर टिकाया है। वे शिव तुल्य बन गए। कलयुग में नंदी पत्थर नहीं है, वे ऊर्जा हैं। जब आप उनके कान में कुछ कहते हैं, वह शब्द ब्रह्मांड में कंपन बन जाता है। पर सावधान, नंदी केवल इच्छा नहीं सुनते, वे भाव सुनते हैं। जब दुनिया शोर से भर जाए तो नंदी की तरह मौन हो जाओ। जब मन डगमगाए तो शिव की ओर स्थिर हो जाओ। और जब विश्वास टूटने लगे तो याद रखना, कैलाश आज भी अडोल है। हर हर महादेव। जय नंदेश्वर महाराज।